ओके सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास के एक स्टूडेंट ने आज के लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले एक क्वेश्चन पूछा है कि सर क्या अगर हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट के जरिए अगर हम उस क्लास के फ्रेंड फंक्शन को कॉल करना चाहें तो नहीं कर सकते। रीज़न इज़ दैट कि आप उसको पास करवा सकते हैं, उसको ऑपरेट करवा सकते हैं, लेकिन आप उस फ्रेंड फंक्शन को डायरेक्टली उसके नाम से कॉल करेंगे तो हम उस फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं किसी वैल्यू को, लेकिन अगर आप ये कहें कि आप उसको कॉल करेंगे बाय यूजिंग डॉट, नहीं, वो नहीं आप कर सकते, या एरो ऑपरेटर, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई और क्वेश्चन है तो पूछिए। सर फ्रेंड फंक्शन जो है वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं करता, सिर्फ पब्लिक को एक्सेस करता है। नहीं, आपको अगर आप देखें जी, कोई बताना चाहेगा, 7 का आंसर कोई बताना चाहेगा? सर कल आपने कहा नहीं था कि हाँ प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को। जी, मैंने कहा था कि यू इट इज योर ओन चॉइस, यू मे डिफाइन द फ्रेंड फंक्शन वाया द पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। और फ्रेंड फंक्शन की तो ये एबिलिटी है कि वो प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। ओके सर। जी, कोई और क्वेश्चन? सर जो हम फ्रेंड फंक्शन यूज करके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर लेते हैं तो फिर इससे डेटा हाइडिंग जो हमने टॉपिक पढ़ा था नो वो तो डाउट है फिर कि इससे इससे बिल्कुल ये आप कह सकती हैं कि आपकी जो इनकैप्सुलेशन है उस पे इफेक्ट पड़ता है, बट द वन मोर थिंग इज दैट जिससे ये कॉन्सेप्ट काफी हद तक सिक्योर हो जाता है कि किसी के कहने से आप उसके फ्रेंड फंक्शन नहीं बनते जब तक कि वो क्लास खुद से नहीं कहती कि नो दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ मी। हजारों लोग अगर मारिया आपको कहें जी कि आप मेरी दोस्त हैं, आप मेरी दोस्त हैं, तो कभी भी नहीं होंगी जब तक आप नहीं कहेंगे कि ये आसमा ये मेरी दोस्त है, या अक्सा मेरी दोस्त है, या इज़ा मेरी दोस्त है। जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगी, या लारैब अगर 1000 बार भी कहे कि मारिया इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो उसके कहने से वो नहीं बनेगी जब तक आप नहीं कहेंगे यस शी इज सेइंग ट्रू दैट शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो उस वक्त तक ये स्टेटमेंट जो है वो इनवैलिड रहेगी जब तक कि आपकी तरफ से एक्नॉलेज नहीं आएगा। इस तरह तो कोई भी मोहल्ले का लड़का या लड़की या कोई भी घर का कोई भी मेंबर इस सोसाइटी का, वो किसी के घर में जाके कह दिए कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस फैमिली, तो ऐसे थोड़ी होगा जब तक कि वो फैमिली उसको अडॉप्ट ना करे। तो काफी हद तक ये सिक्योर भी रहता है। कोई और क्वेश्चन जी? स्टार्ट करते हैं। आज का एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, और मैंने इसके लिए ये एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। सो ओ माय गॉड, ये कहीं सेव ही नहीं हुआ, मुझे सारा बनाना पड़ेगा। नहीं, ये बना पड़ा, शुक्र है, ये तो सारा बनाना पड़ जाना था जी। अच्छा जी, ये बुक वाला ही है जी, इसमें कोई ऐसी नहीं है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने कवर अप करनी है, दैट्स इट, अदरवाइज नथिंग। इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि आपको जी कि वो इतना मुश्किल है। टॉपिक को पहले बुक की तरफ से पढ़ लेते हैं। टॉपिक करता है असाइनमेंट एंड द कॉपी इनिशियलाइजर। सबसे पहले बात करते हैं जी असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। व्हाट इज हाउ वी कैन ओवरलोड द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये मैं बुक को स्किप कर रहा हूँ, ये बुक के अंदर ये तमाम बातें आपने खुद पढ़नी है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है, उसकी इनिशियलाइजेशन और ये सारी बातें टिल टू ओके सर। यहाँ तक, ये यहाँ तक द मेमोरी एफिशिएंसी स्ट्रिंग क्लास, यहाँ तक मैं इसको एक ही प्रोग्राम के अंदर समराइज कर दूंगा, आप इसको इजीली समझ लीजिएगा। बच्चों जरा गौर से देखें, एक अल्फा की क्लास है, ऐसी अल्फा की क्लास बुक में बनी हुई है, बस उसी को तोड़ मोड़ रहा हूँ। अल्फा की क्लास है जिसके अंदर एक प्राइवेट डाटा है जिसमें नो आर्गुमेंट और वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। बस अभी नो आर्गुमेंट और वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर पे रहें। ये कॉपी इनिशियलाइजर भी अभी नहीं बना हुआ, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ये डिफॉल्ट नहीं है, ये यूजर डिफाइन बनने वाला है, लेकिन अभी नहीं बना, समझ लें। डिस्प्ले कर रहे हैं बच्चों, डाटा को डिस्प्ले कर रहे हैं, जो भी डाटा होगा वो मैं चले यहाँ पे हैंडल, अब पता नहीं वहां स्लैश एन लिखा हुआ हो, तो चलें डाटा डिस्प्ले कर देंगे। गौर से देखें हम कर क्या रहे हैं, जरा ये बात देखें।
आप ये छोड़ दें अभी, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, छोड़ दें अभी। आपने अल्फा दो अल्फा बनाए। द फर्स्ट वन इज अल्फा A137, दूसरा अल्फा A2, and here you are assigning, you are invoking the assignment operator A2 is equal to A1। अब ये कॉलर ऑब्जेक्ट है, यानी ये डाटा A2 का है और A1 एज आर्गुमेंट है। मैं इसे पास बाय कॉपी नहीं भेज रहा, पास बाय कॉपी भेज रहा हूँ, नॉट पास बाय रेफरेंस। क्यों? इस पे बाद में मजे की बात है, इसमें मैं आपसे पूछूंगा, मुझे पता है इस क्लास में से आंसर मिल जाना मुझे। it display a message, you can see it display a message on the screen, assignment operator। इसके बाद अगर मैं A1 और A2 दोनों को डिस्प्ले भी करवा दूं, you can see, तो ये आपको 37 डिस्प्ले करेगा। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। इट्स वर्क्स। असाइनमेंट ऑपरेटर इन्वोक हुआ जी, और A2, अच्छा A3 भी आ गया। A3 कहाँ से डिस्प्ले हो गया? ओ सॉरी, ये नीचे, वो नीचे वाला, इसको कमेंट कर देता हूँ, सॉरी, इसको कमेंट करना था ना जी ये। तो आप इनको हम यूं डिस्प्ले कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, ताकि आपको स्टेटमेंट्स क्लियर नजर आए। आप लोगों के लिए ये सारा कर रहा हूँ। A1 डॉट डिस्प्ले और A1 ये है जी। तो डिस्प्ले A1, ये देखें मैं स्टेटमेंट्स को लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। फिर मैं इसका फ्लो भी दोबारा दिखा देता हूँ, बता भी दूंगा। So you can see A1 37, A2 37, और इसने कहा असाइनमेंट ऑपरेटर इन्वोक्ड हुआ। मैं दोबारा दिखाता हूँ कैसे वर्क किया। सबसे पहले इसके लिए 1 आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर चला, और इसके लिए कौन सा आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर चला ये बताएं? नो आर्गुमेंट। 100% नो आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर। A2 is equal to A1, A2 is equal to A1 means to say you are overloading assignment operator। देखिए पहले नहीं था तो अपने आप हो जाता था, आप ओवरलोड कर रहे हैं। वाइड ऑपरेटर सिंगल इक्वल टू, जरा गौर से देखिएगा, वाइड ऑपरेटर सिंगल इक्वल टू अल्फा ए, इट्स पास बाय कॉपी, डाटा इज इक्वल टू A डॉट डाटा, और फिर मैसेज आ गया। ऐसे अचानक एक माइंड में चीज आ गई, जरा बात को गौर से समझिएगा। एरर, एरर क्यों है? मैंने जानबूझ के कोड को ऊपर किया है ताकि आपको पता चल सके एरर क्यों है। जी सर हम असाइन करें और एक है कि हम उसको टाइप डिफरेंट दे रहे हैं नहीं, A2 को एक। ये देखें जी, हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं हमारे ये बच्चे, और अगर कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव टू रिटर्न। आप समझ आई? 2 बार चल रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर। कुछ पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? यस सर। सादा सी बात है बच्चे, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट में आप कह रहे हो कि तुम जिसको साइन कर रहे हो उस रिटर्निंग वाली वैल्यू को आप A2 को दे दो। उस बेचारे को क्या पता कौन सी रिटर्न हो रही है, तो रिटर्न हो रही है तो फिर रिटर्निंग वैल्यू दो ना, उसको रिटर्निंग वैल्यू दो ना आप। बात समझ में आई है आप इस चीज की? उसको देनी पड़ेगी वो वैल्यू, यू मस्ट हैव टू रिटर्न अ वैल्यू। तो रिटर्न अ वैल्यू से मुराद रिटर्न ए टाइप की वैल्यू। ए तो सारे ए अल्फा हैं, और अल्फा तो क्लास का नेम है, तो मतलब यू मस्ट हैव रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे जिससे पूछूंगा वही माइक ओपन करके आंसर देगा। नोमान, रोल नंबर 29। बच्चे इसके लिए ये जो हाईलाइटेड है 30 नंबर पे जो हाईलाइटेड है, नोमान बताइएगा कि ये इसमें क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है? नुमान, रोल नंबर 29 है। ए वाला। जी जी, ये जो हाईलाइटेड है इसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट?
माइक ओपन रखें यार, माइक ओपन रखा करें, जब आंसर क्वेश्चनिंग सेशन हो रहा हो तो जिससे पूछूं वो माइक ओपन कर लिया करे। सर A1 वाला? हाँ हाँ, ए, जस्ट ओनली ए, नॉट A1। या यूं, सॉरी, ये डाटा, ये या ए डॉट डाटा लिख लें या डाटा, सॉरी मैंने डाटा लिखना था, ये डाटा लिखना था, ये मैंने गलती से ए डॉट डाटा लिखा है, मैं शायद मैं मिस कर गया हूँ। ए से वो कुछ और बना रहा है, वो भी बताता हूँ अगर। पर ये बताएं कि इसके लिए क्या चल रहा है, क्या चल रहा है और क्या बन रहा है, ये मैंने बताया हुआ कि नहीं बताया, बताया हुआ? सर अल्फा A वाला चल रहा है इसके लिए। क्या? नो, गलत गलत। सर डाटा। नो यार, ये तो डाटा मेंबर है, क्या चल रहा है, क्या कौन सी रूटीन चल रही है, कौन सा फंक्शन खास चल रहा है? मैमूना तारिक, रोल नंबर 30 बच्चे। नुमान, थोड़ी बच्चे प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा ध्यान दें। नुमान, आप यस। थोड़ा ध्यान दें बच्चे पढ़ने के लिए। मैमूना बच्चे माइक ओपन करके आंसर दीजिएगा। यू हैव अ गुड माइक ऑप्शन। अब जूम ने बता दिया कि आपके पास माइक है। जी मैमूना बच्चे बताइएगा। ना करें जी, ना बोलें ना बोलें, ये शीट में मैं लिखता जा रहा हूँ कि कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है। रोल नंबर 12, OBS IT, सॉरी, रोल नंबर 19 है, रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 45, रोल नंबर 51। अच्छा है, ना बोलेंगे तो। जी, कोई बताना चाहे, कोई बताना चाहे, कोई बताना चाहे जी, आप में से कोई बताना चाहे कि इसके लिए क्या चल रहा है, क्या बन रहा है। साथ पता है क्या बन रहा है? अदनान पता है क्या बन रहा है? असद पता है क्या बन रहा है? किसी को आइडिया नहीं है? क्लास आवाज आ रही है? जैसे आवाज आ रही है, आइडिया नहीं है। भाई इसके लिए नेमलेस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बन रहा है बाय यूजिंग वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, क्यों नहीं पता है? वह नेमलेस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बन रहा है जी, ये देखें कैसे। कंट्रोल गया वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में, डाटा डी को मिला, डी ने डाटा रखा, कंट्रोल वापस आया, एक ऑब्जेक्ट बना जिसका नाम नहीं है, और वो ऑब्जेक्ट रिटर्न होके A3 को मिल गया। फिर A3 आर्गुमेंट के तौर पे अल्फा बन गया, और आने वाला जो A2 था वो लेफ्ट साइड पे था, वो बन गया डाटा। तो डाटा डॉट ए डॉट डाटा, यहाँ से भी एक वैल्यू रिटर्न होगी, लेकिन वो डिस्कार्ड हो जाएगी क्योंकि इसकी इस तरफ कोई भी नहीं पड़ा हुआ। तो इस तरह ये कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट 2 बार असाइनमेंट ऑपरेटर को यूटिलाइज करने से चल गई। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है जी। वीडियो बड़ी हो रही है बच्चों, किसी को क्यूरी है तो पूछे, नहीं तो आगे चलते हैं। अब आते हैं, अब आते हैं जी थोड़ा आगे की तरफ। आगे से मुराद, जरा गौर से बात को अंडरस्टैंड करिएगा। अब मैं यहाँ पर बात करने लगा हूँ, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब मैं बात करने लगा हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। यू कैन सी अल्फा A3 इक्वल टू A1 भी कर सकते हैं, या ब्रेसिस के अंदर एज अ आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, और इसमें 37 है। इसके बाद A3 को डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले 37, लेकिन एक मैसेज आ जाएगा, एंड दिस मैसेज इज आई एम कॉपी इंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर या इनिशियलाइजर। मैसेज नहीं आया, रीजन इज दैट कि अभी डिफॉल्ट चल गया है। देखिए डिफॉल्ट चला है, डिफॉल्ट, क्योंकि हमने अपना बनाया नहीं है। सो हेयर आई एम डिफाइनिंग, यहाँ ये किया जा सकता है या ये किया जा सकता है, नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ A3, या वो यूज कर लो या ये यूज कर लो, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। अब बात ये कर रहे हैं बच्चों, जरा बात को अंडरस्टैंड करिएगा। नो, आई एम डिफाइनिंग अ कॉपी इनिशियलाइजर। अब इसको जरा समझना है, प्लीज समझना है जरा, नहीं तो फंस जाओगे इसमें। आपने स्टेटमेंट क्या लिखी है, जरा गौर से पहले स्टेटमेंट देख लें, स्टेटमेंट को देखेंगे तो समझ आएगी। अल्फा A3, और ये देखें A1, ओ सॉरी A1। क्लास नजर आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ओके। आपने क्या किया, आपने कॉल की। अब ये डाटा किसका है, कोई बताएगा ये डाटा किसका है?
ये डाटा किसका है? मारिया बच्चे आवाज आ रही है आपको? A3 यस, दिस इज बिलोंग्स टू A3। A3 का है और A1 जोन सा है वो कॉपी बन गया। जरा गौर से देखिएगा, A1 कॉपी बन गया है, A बन गया है A1 की कॉपी। ये समझ लें कि ये यूं स्टेटमेंट है यहाँ और ये यूं स्टेटमेंट है, दोनों में से जो भी आप समझें एक ही बात है। जब तक कि आप अपने कंस्ट्रक्टर को इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट ना कर लें, जब तक कि अपने कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिट कीवर्ड से ना कर लें, ये करवाया हुआ है। जब तक एक्सप्लिसिट ना कर लें फिर ये नहीं चलेगा, ये करवाया हुआ है मैंने काम, मैं एक्सप्लिसिट नहीं कर रहा अभी, कि ऐसे भी चल सकता है। तो दोनों में से जो मर्जी चलाएं। तो इसका मतलब ये है कि A1 को, इसका मतलब ये है, इसे बताने के लिए मैं ये आगे लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप ये काम कर रहे हो, आपको सिर्फ बताने के लिए डबल कोड में ये लिख रहा हूँ यूं करके, ताकि आपको पता चले कि ये इस तरह हो रहा है, क्योंकि समझ ही तब आनी है। आप जरा गौर से देखें कि अल्फा ए इज इक्वल टू असाइनमेंट ए, ये तो यही स्टेटमेंट नहीं है, तो ये दोबारा यहीं से ही अपने आप को दोबारा कॉल कर लेगा और फिर ये स्टेटमेंट बन जाएगी, और फिर ये अपने आप को दोबारा कॉल कर लेगा, फिर ये स्टेटमेंट बन जाएगी, और फिर यही अपने आप को दोबारा कॉल कर लेगा, और फिर ये स्टेटमेंट बन जाएगी, और फिर ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि मेमोरी कंप्लीट ना हो जाए। सो इट जनरेट एन एरर। ओ यार, वो कहता है कि यहाँ डिफाइन है, यहाँ नहीं बना सकते। तो इट जनरेट एन एरर, ये भी लिखा हुआ है। अब जनरेट एन एरर, अब सही वाला एरर है, इसको रिमूव करता हूँ। क्यों एरर है? रीजन इज दैट के बच्चों बार 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 ये कॉल हो रही है तो मेमोरी फुल हो जाएगी, तो इसे हमेशा हम बाय रेफरेंस पास करते हैं। रेफरेंस पास करने से भाई ये कॉपी नहीं बनी कि वो ओरिजिनल आ गया है, यानी A1 A नहीं बना, बल्कि ये ओरिजिनल A1 ही है जिसका दूसरा नाम A है। तो लिहाजा ये अपने आप को मल्टी टाइम कॉल नहीं करेगा। और फिर सेम उसी तरह की स्टेटमेंट है, डाटा A डॉट डाटा और फिर कॉपी इनिशियलाइजर। असाइनमेंट में और इसमें फर्क सिर्फ इतना है, दोनों की तरह देखें ना, कोड में कोई कतन फर्क नहीं है, इसमें कोई कोड में फर्क नहीं है, क्योंकि ये रिटर्न टाइप करता है ना, इसलिए मैंने इसके रिटर्न वैल्यू रखी है। अदरवाइज रिटर्न ना होती तो ये दो स्टेटमेंट ही थी पहले, और ये भी दो ही थी। फर्क सिर्फ ये है कि ये तब चलता है जब ऑब्जेक्ट बन रहा हो, और ये तब चलता है जब आप असाइनमेंट कर रहे हो। अब जरा गौर से देखें, अब मेरी बात को ध्यान से गौर से देखिएगा प्लीज। ये A1 इसके लिए चलेगा, और अब हमारा कॉपी इनिशियलाइजर चल जाएगा। कहाँ एरर आया? मैंने कहीं कुछ चीज तो नहीं की, मैंने कहीं कोई कॉल, मैंने कहीं ना कहीं कोई चीज हिलाई होगी। अल्फा दिस वन, ओके, रिटर्न टाइप के लिए रोक रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप अभी वाइड ही रखता हूँ, मुझे समझ आ गया वो क्यों कह रहा है। हम अभी इसको नहीं करते, वो इसे फिर एम्पर साइन देना पड़ेगा बच्चों, यहाँ फिर रेफरेंस देना पड़ेगा, असल इशू ये है। तो अभी मैं इस पे नहीं बात कर रहा, प्रोग्राम चल गया जी। वो एम्पर साइन मांग रहा है क्योंकि यहाँ पे भी कॉपी इनिशियलाइजर चाह रहा है। देखिए, कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वॉक्ड A3 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 37। मैं स्क्रीन आपके साथ मास्टर पेज शेयर किया हुआ है, क्लोज कर रहा हूँ। क्या हुआ जी कि A1 को की वैल्यू A3 को अंदर पूरी की पूरी पेस्ट होगी। अब मैं जरा आपके सामने पूरी आउटपुट दिखाना चाहूंगा, जरा गौर से देखेगा। सबसे पहले क्या मैसेज आएगा जी, कोई बताना चाहेगा? प्लीज कोई बताना चाहे। सबसे पहले आएगा जी 2 बार आई एम असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद A1 की और A2 की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद क्या डिस्प्ले करेगा? अब जरा गौर से देखो, ऐसे नहीं आएगा, जरा मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको जरा समझा सकूं। इसको छोटा कर रहा हूं, अब तो वो समझ आ गया ना भाई। सबसे पहले आएगा मैसेज आई एम कॉपी इनिशियलाइजर, जरा सुन ले बात कैसे। फिर बाद में असाइनमेंट स्टेटमेंट की स्टेटमेंट आएगी कैसे जी, आई एम कॉपी इनिशियलाइजर A1 और A2 इज इक्वल टू A1 करना था, सॉरी। आई एम कॉपी इनिशियलाइजर पहले आ गया,
कोई मुझे बताएगा कि ये आई एम कॉपी इनिशियलाइजर पहले क्यों आया, कोई बताना चाहे प्लीज, कोई बताना चाहे, ये सामने पड़ा हुआ है, आई एम कॉपी इनिशियलाइजर क्यों आया पहले, कोई आप में से बताना चाहे। जी मारिया। सर स्टेटमेंट ही उसकी है, A2 पहले हमने बनाया था, फिर उसको कॉल कर रहे हैं A1 में। नहीं बच्चे, स्टेटमेंट ये ही तो देखे ना, ये देखें, ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर चल रहा है, कॉपी इनिशियलाइजर पहले क्यों चल रहा है। मैं दोबारा माइक ओपन रखें, कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड क्यों आ रहा है, बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर चल रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्यों चल रहा है, बताऊं आपको जी ये क्या हो रहा है। अब बात पहले पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है क्लास। यस सर। और ये क्या है, ये भी तो एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसको पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट असाइन हो रहा है। अल्फा ए इज इक्वल टू A1, अल्फा ए इज इक्वल टू A1, यानी कि जब आप इस स्टेटमेंट के जरिए बात को समझिएगा कि A2 इज इक्वल टू A1 को जब आप कॉल करते हैं, 43 स्टेटमेंट को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, तो 31 स्टेटमेंट के अंदर आपका अल्फा ए इज इक्वल टू A1 जब आप यूटिलाइज करते हैं, तो वो अल्फा ए इज इक्वल टू A1 बन जाता है। ये जो ए आपने डमी सा लिया हुआ था, क्योंकि आपने इसे पास बाय कॉपी किया, नॉट अ पास बाय रेफरेंस किया है, तो वो कहता है भाई पहले ए को इनिशियलाइज करना है, कॉपी इनिशियलाइजर थे तो यहां से चला जाता है कॉपी इनिशियलाइजर में। कॉपी इनिशियलाइजर में पास बाय रेफरेंस इसलिए किया जाता है, नहीं तो यहाँ पर रिकरियन स्टार्ट हो जाएगी ऑब्जेक्ट्स की, तो ये जरूरी है, कंपलसरी है, नहीं तो एरर आता है। इसके बाद इसने असाइनमेंट ऑपरेटर किया, इसके बाद फिर इसने A1 और A2 को डिस्प्ले किया, फिर इसके लिए फिर उसने कॉपी इनिशियलाइजर यूज किया और फिर A3 को डिस्प्ले किया। तो ये मैं रिमूव कर रहा हूं और आप जरा दोबारा से देखते हैं, कॉपी इनिशियलाइजर, फिर आई एम असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर कॉपी इनिशियलाइजर, यही तो मैसेज थे। लेकिन अगर आप इसको एम्पर साइन कर दें, एम्पर साइन, ये देखें एम्पर साइन कर दिया, तो अब कॉपी इनिशियलाइजर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अब नया ऑब्जेक्ट नहीं बना ए, बल्कि A1 का ही नया नाम ए रख दिया गया। अब सिर्फ मैसेज यहाँ पर आएगा असाइनमेंट ऑपरेटर और यहाँ पर आएगा कॉपी इनिशियलाइजर। अब कॉपी इनिशियलाइजर 2 बार नहीं चला, सिर्फ 1 बार चला है। ये देखिए, इस टॉपिक में यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी मेरे से बात कर सकते हैं। जी क्लास, जी क्लास बात करिए प्लीज। सर ये जो डिफ़ॉल्ट कॉपी होता है, ये आर्ग्यूमेंट तो एक ही लेता है। अगर जी हमने एक ऑब्जेक्ट इसमें बनाया था तो उसने मैसेज शो कर दिया, और अगर हम 2 ऑब्जेक्ट बनाएँगे तो फिर मैसेज तो एक ही शो करेगा ना। कैसे 2 बनाएंगे, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। मतलब ये जो आपने A1 बनाया था उसको दे दी और A2 को उसकी वैल्यू दे दी, और डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर आगे आपने रन किया। तो अगर हम एक और ऑब्जेक्ट बना दें A3 वाला, तो हाँ उसके लिए तो नहीं ना चलेगा, क्योंकि बच्चे मेरी बात डिफ़ॉल्ट सुने कॉपी ना, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को तो आप जुबान से निकाल ही दें लफ्ज को। अब आपका है यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर सिर्फ तब चलेगा जब आप बच्चे पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट से एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, या इस स्टेटमेंट की तरह या इस स्टेटमेंट की तरह। बातों को जरा सीधा सीधा रखें, क्योंकि ये बातें सीधी सीधी हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है। और ये है असाइनमेंट स्टेटमेंट। देखें असाइनमेंट स्टेटमेंट भी हम पहले से काम कर रहे थे, कंपाइलर ने हमें दिया हुआ है, लेकिन हमने कहा कि हम अब तुम्हारा ये आसान भी नहीं लेते, हम अपना बना रहे हैं, तो हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट अपना बना दिया। अगर इसमें आप पास बाय रेफरेंस नहीं करेंगे, याद रखिएगा कि किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आप ऑब्जेक्ट को पास बाय रेफरेंस नहीं करते, ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस नहीं करते, तो वो ऑब्जेक्ट नया बनता है, कॉपी बनती है। और कॉपी के लिए क्या चलता है, कॉपी इनिशियलाइजर चलता है। कॉपी इनिशियलाइजर वो आपका बना हुआ है, तो कॉपी इनिशियलाइजर जिसे कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, कंपाइलर की तरफ से मिले तो हम कहते हैं डिफॉल्ट कॉपी इनिशियलाइजर। अब डिफॉल्ट लफ्ज नहीं बोलना हमने, अब खत्म कर रहे हैं हम वो बात। तो अगर आप किसी भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, पास बाय वैल्यू, तो जो नया वहां आर्गुमेंट में ऑब्जेक्ट बन रहा होता है वो नया बन रहा है, तो उसके लिए यानी कि कोई कंस्ट्रक्टर चलेगा और वो इनिशियलाइजर कॉपी कंस्ट्रक्टर चलता है।
या दूसरा केस कि पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट्स को आप नए बनने वाले ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हैं, बात तो ये भी वही है, ठीक है, तो तब भी आपको कॉपी इनिशियलाइजर कॉपी कंस्ट्रक्टर मिलता है। ये बात होगी। कॉपी इनिशियलाइजर या कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आर्गुमेंट अपनी सेम टाइप का है, आप देख सकते हैं, ये देखें, लेकिन इसे पास बाय रेफरेंस करना है, क्यों, नहीं तो यहां रिकर्जन क्रिएट हो जाएगी। सेकंड बात ऑपरेटर के अंदर हमने बाय रेफरेंस क्यों किया, इसलिए किया कि सर अगर हम यहाँ बाय रेफरेंस नहीं करेंगे तो जो राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि A1 है, वो यहाँ पर एक नया ए बन जाएगा अगर हम पास बाय रेफरेंस नहीं करेंगे, इसलिए हमने उसे पास बाय रेफरेंस किया ताकि वो A1 ही ए का सेकंड नेम हो, ना कि A1 का एक और कॉपी बने ए। अगर कॉपी नहीं बनती तो याद रखिएगा फिर इसके लिए भी कॉपी इनिशियलाइजर चलता। मैंने बहुत डिटेल के साथ दोबारा से रिवाइज किया है। मैं बुक की तरफ आना चाहूंगा और मैं ये इसकी बातें कर रहा था, जो मैं सारी बातें कर रहा था कि ए इज इक्वल टू A1 और इस तरह ये सारी बातें। अब मैं बुक की तरफ ही रहूंगा और बुक के बारे में बयान करना चाहूंगा कि अगर आप बात करें, इसको पढ़िएगा, ये यही कहेगा, कहता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर बोथ स्टाइल ऑफ डेफिनेशन इन्वोक अ कॉपी कंस्ट्रक्टर्स, दोनों कंस्ट्रक्टर्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पर शायद उसने कहीं लिखा होगा कि रिटर्न बाय रेफरेंस फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू फंक्शन आर्गुमेंट्स, यस, तो फंक्शन आर्गुमेंट्स के बारे में यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में उसने कहाँ लिखा हुआ है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये वो कहता है दिस डिक्लेरेशन एज द फार्मूला x इंटू एक्स एम्परसाइंड, यानी बाय रेफरेंस है। वो ये कहता है कि ये बेसिकली एम्पर साइन के यहाँ पे कहीं ना कहीं उसने कोई चीज लिखी होगी जो मैंने बता दी है कि आप इसे बाय रेफरेंस पास बाय रेफरेंस क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए रीजन इज दैट कि नहीं तो ये अपने आप को बार बार कॉल करेगा, तो वो कहता है कि लिहाजा इसके लिए हम इसे पास बाय रेफरेंस हम करते हैं। आप स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिएगा, मुझे अब नहीं याद है कि वो कहाँ इसने लिखी हुई होंगी, बट एनी हाउ मैंने आपको डिटेल के साथ ये चीजें डिक्लेयर कर दी हैं कि आप ये जैसे you need to use a reference in the argument to the copy the constructor, could we pass by value instead, कहता है no, the compiler complained that it is out of memory। out of memory का क्या मतलब है, बार बार रिकरियन चलेगी तो मेमोरी खत्म हो जाएगी, तो कंपाइलर इसलिए ये कहता है बिकॉज द आर्गुमेंट पास बाय अ वैल्यू और कॉपी ऑफ अ कंस्ट्रक्टेड दैट मेक्स द कॉपी, वो क्या करेगा, वो कॉपियों पे कॉपियां बनाएगा, द कॉपी कंस्ट्रक्टर, बट इन द कॉपी ऑफ द कंस्ट्रक्टर इट कॉल इटसेल्फ, बार बार इट्स कॉल्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अंटिल द कंपाइलर रन आउट ऑफ द मेमोरी। वही मैंने जो आपको बातें बताई उसने अपने स्टाइल में बयान की हुई है, तो ये मेमोरी बढ़ जाएगी, तो लिहाजा इसलिए से हम हमेशा पास बाय रेफरेंस करते हैं, किसमें, कॉपी इनिशियलाइजर में। हाँ, मेरी तरह मैंने इसे यहाँ ऑपरेटर में भी मैंने इसे पास बाय रेफरेंस भेज दिया असाइनमेंट ऑपरेटर में, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे भी मैंने अच्छे तरीके से मेमोरी को यूटिलाइज किया कि जब आप A3 इज इक्वल टू A1 लिख रहे हैं तो A1 ही A है, A1 की कॉपी A नहीं बनी, तो ये एक अच्छा अप्रोच हमने की। यहाँ तक कोई क्यूरी या बच्चों तो क्वेश्चन करें, नहीं तो हम सेशन को स्टॉप करके दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और एक फ्रेंड फंक्शन के साथ एक क्लास बनी हुई है, हम उसको डिस्कस करते हैं। जी क्लास, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। क्लास एनी क्यूरी? जी क्लास, किसी को कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं जी प्लीज। अच्छा क्लास, मैं यहीं पे सेशन स्टॉप करता हूँ, मैंने ना यूनिवर्सिटी के लिए निकलना है और इट माइट बी पॉसिबल कि CS रेगुलर की क्लास भी ना हो पाए। मैं आपके साथ चाहूँगा कि आप इस एग्जाम्पल को एक बार घर पढ़ लीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि मैं इस एग्जाम्पल को जब करवाऊंगा तो आपको इसकी समझ थोड़ी सी आ सके। सिर्फ आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि ये एग्जाम्पल ऐसे बनी हुई है, ताकि मैं जब इस एग्जाम्पल को करवाऊं तो मेरी एफर्ट थोड़ी कम लगे और मैं ज्यादा समझाने पे बात करूं। मेमोरी एफिशिएंसी स्ट्रिंग क्लास है बच्चों, इसके अंदर दो क्लासेस बनाई हुई हैं। एक str अकाउंट के नाम से क्लास है जिसमें सारा का सारा डाटा प्राइवेट है, मास वाइज में क्लास स्ट्रिंग के नाम से क्लास है जो फ्रेंड क्लास है। इस स्ट्रिंग क्लास के अंदर बहुत सारे काम किए गए हैं जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर भी है,
कॉपी इनिशियलाइजर भी है, देखें कॉपी इनिशियलाइजर भी है, असाइनमेंट स्टेटमेंट भी है, कंस्ट्रक्टर भी है, डिस्ट्रक्टर भी है, डिस्प्ले का फंक्शन भी है और एक छोटा सा मेन फंक्शन है। इस प्रोग्राम को सिर्फ लिटिल बिट देखिएगा ताकि आपको सिर्फ क्लासेस की समझ आ जाए। देखिए प्रोग्राम को समझने ना, ये सिर्फ देख लें कि क्लास के अंदर बना हुआ क्या है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बड़ी डिटेल के साथ इस एग्जाम्पल को एलाबोरेट करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी मुझसे, कोई क्वेश्चन है तो जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन जी बस। सर इस प्रोग्राम में इन्होंने पूरी क्लास को ही फ्रेंड कर दिया। हाँ, इसीलिए इसको थोड़ा सा देखें असद, और अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो मैंने ये पूरा प्रोग्राम करवाना है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जहां थोड़ा सा समझ आए कि क्लास कैसे बनी हुई है, फ्लो मैं समझा दूंगा सारा, कि सिर्फ आपको यस पता सर हो कि ठीक। ये कंस्ट्रक्टर है, ये डिस्ट्रक्टर है, ये ऐसे मेमोरी बना रहा है, ये ऐसे डीएलोकेट, आपकी पूरी पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है, आपका पूरा फ्रेंड फंक्शन का इसके अंदर इन्वॉल्व है, आपके कॉपी इनिशियलाइजर और यानी कॉपी कंस्ट्रक्टर और असाइनमेंट ऑपरेटर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो चैप्टर नंबर 11 जो कि वर्चुअल फंक्शंस का है, वो इस पूरी एग्जांपल के अंदर इन्वॉल्व है। तो सिर्फ आप इनकी रूटीन्स को सिर्फ देखें कि ये बनी कैसी हैं, फ्लो मैं खुद बता दूंगा। ठीक हो गया जी, कि कैसे वर्क यस कर सर रहा ठीक। है, कैसे कंट्रोल जा रहा है, कैसे कॉल कर रहा है, कैसे डीएलोकेट कर रहा है, कैसे न्यू मेमोरी बना रहा है पुराने पॉइंटर के ऊपर और पहले पुराने पॉइंटर की मेमोरी को डिलीट कर रहा है। देखिए मैंने कितना मजे का लफ्ज बोला है कि पहले से बने हुए पॉइंटर की पहले मेमोरी डिलीट करा के उसे एक नई मेमोरी दे रहा है, और मजे की बात है वो नई मेमोरी भी नई नहीं है, वो उससे भी पुराने पॉइंटर की मेमोरी दे रहा है उसको, और उसे ये भी कह रहा है कि बताओ कि तुम्हें कितनी इस मेमोरी को, कि भाई ये मेमोरी तुम कितने पॉइंटर्स को लेके बैठी हुई हो। तो ये चीजें हैं, बड़ा मजे का टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।